Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today our topic is chemistry and branches of chemistry. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. नाउ लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री. तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री क्या होती है वो अभी हम स्टडी करते हैं. केमिस्ट्री इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड द चेंजेस इट अंडरगोज. केमिस्ट्री क्या होती है जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर. मैटर को हम स्टडी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, कंपोजिशंस को, और इस मैटर में जो जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. ठीक है, मतलब मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं. मेन 3 स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड जो है अगर हम उसको हीट अप करेंगे तो वो लिक्विड की फॉर्म में आएगा. अगर लिक्विड को हीट अप करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा? गैशियस फॉर्म में आएगा. तो ये क्या हो रही है? इनमें चेंजेस आ रही है. तो इन चेंजेस को, इनकी कंपोजिशन को और इनके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्टडी करते हैं किस ब्रांच में? केमिस्ट्री में. और केमिस्ट्री क्या है? वो साइंस की ब्रांच है. ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे. नाउ स्टार्ट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की बहुत सी ब्रांचेस होती हैं लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ब्रांचेस को स्टडी करूँगी. नंबर 1 इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. द स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एटम, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर रिएक्शन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? इसमें हम कंपाउंड को स्टडी करते हैं. बट वो कौन से कंपाउंड होते हैं? कार्बन एटम, कार्बन कंटेनिंग एटम. फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, इथाइल C2H5. तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं. तो जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Next one is inorganic chemistry. Inorganic chemistry, the study of substance that do not contain carbon, their properties and their reaction. Inorganic chemistry में हम स्टडी करते हैं उन सब्सटेंस को जिनमें कार्बन नहीं होता, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और उनके रिएक्शंस को स्टडी करते हैं. अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम स्टडी करते हैं तो जिस ब्रांच में केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Next one is physical chemistry. The study of the physical properties and behavior of chemical systems and how they interact with energy. अब जो chemical systems होते हैं डिफरेंट, उनकी physical properties और उनके behavior को हम study करते हैं physical chemistry में, and how they interact with energy. जब भी chemical reactions हो रहे होते हैं तो 2 टाइप्स के होते हैं, exothermic reactions and endothermic reaction. वैसे तो reaction की बहुत सी टाइप्स है लेकिन मैं मेन टाइप्स आपको बता रही हूँ, exothermic रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो वो उसमें क्या होता है? हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है या फिर एब्जॉर्ब हो रही होती है. तो इनको मतलब फिजिकल चेंज आ रहा है तो इसको हम स्टडी कर रहे होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में. Next is analytical chemistry. The study of the chemical composition and structure of substances, how to analyze and identify them. एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन होती है और स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर में हम कहेंगे सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में है, तो हम ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं. मतलब स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस. इसके अलावा हम एनालाइज करते हैं, यानी कि उसको एनालाइज करेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है या क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी देखते हैं कि उसका कितना अमाउंट है, कितनी मिकदार है, और क्वालिटेटिव में उसकी क्वालिटी देख रहे होते हैं. ठीक है, क्वालिटी मतलब कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, लिक्विड है या सॉलिड है ये. और एंड आइडेंटिफाई देम, और हमारे पास कोई सैंपल है उसमें हम फॉर एग्जाम्पल बहुत से केमिकल हैं लेकिन जो हमारा टारगेट एलिमेंट जो होता है अगर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो वो कौन सी ब्रांच में करेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री में. नेक्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री. नेम से इंडिकेट हो रहा है बायो मीन लाइफ. केमिस्ट्री जैसे कि मैंने बता दिया उसमें हम डिफरेंट सब्सटेंस के कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं. बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म.
वो केमिकल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उन केमिकल्स को जब हम स्टडी करते हैं, मतलब उनकी भी प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस, उनकी कंपोजिशन को, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेम से इंडिकेट हो रहा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन माहौल। अब हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में जो भी केमिकल्स होते हैं, हम उनको जब स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में, उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। The study of the chemical process and substance that occur in the environment including air, water and soil. अब एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस होती है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट इज वाटर। वाटर भी क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उनके रिएक्शन को, उन कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं हम। एंड सॉइल, अब सॉइल में भी डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, तो इन तमाम केमिकल्स को जो कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, तो केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम उसको स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री।